नमस्कार साथियों, कंप्यूटर की बेहद महत्वपूर्ण क्लास स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर चलाई जा रही हैं। आप इनको ज़रूर देखें और ये ऐसी क्लास हैं जो आपको सीधे परीक्षा से लिंक करेंगी और आपके एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगी। और ये टॉप एमसीक्यू हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर जीके बाय स्मार्ट स्टडी क्लासेस। कंप्यूटर संक्षिप्ताक्षर केबी। केबी का सामान्यतः पूर्ण रूप क्या है? की ब्लॉक, कर्नल बूट, किलोबाइट या किटबाइट। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें सही हो जाएगा कि हमारा जो किलोबाइट है ये केबी का जो है फुल फॉर्म है। और आप जानते हैं कि एमबी को क्या कहते हैं? तो एमबी को कहते हैं मेगाबाइट। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। आप इस पे अपना उत्तर भी बताते चलें, कमेंट में ज़रूर हमें बताएं कि आपने जो है कौन सा उत्तर, कौन सा ऑप्शन क्लिक किया है और फिर हमारे सही ऑप्शन से भी उसको चेक करें। तो पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीरोक्स कंपनी ने बनाया था। ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि लैन निम्न में से किसका लघु रूप है। तो ये दोस्तों जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है ये है हमारा लैन जो है, इसी को कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। यही लैन का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। आगे देखिए, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है दोस्तों। तो जो हमारी कोबॉल है, इसी कोबॉल का प्रयोग जो है वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता है। आपका उत्तर क्या रहा, आप उसको जरूर हमें बताएं। आप ये देखिए कि फॉर्ट्रॉन, बेसिक, कोबाल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। तो जो हमारा बेसिक भाषा है, इसी बेसिक भाषा को दोस्तों नींव का पत्थर कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही है। आगे देखिए, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है। आप अपना आंसर इस पर टिक करें और इसको अपने मन से ही करें। आप समझें कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप इन प्रश्नों का उत्तर जो है अपने आंसर की में जो है लिख रहे हैं, आंसर की में जो है उसको टिक कर रहे हैं। तो बताइए इसमें क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली में जो है पहला कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था लगाई गई थी रेलवे के अंतर्गत। आगे देखिए दोस्तों, प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई। तो प्रोलॉग भाषा कब विकसित हुई, इसके लिए आपका ऑप्शन ए सही है कि वर्ष 1972 में प्रोलॉग भाषा का विकास हुआ था। आपका ऑप्शन सही है ए। ठीक है, आगे देखते हैं कि ब्लॉग शब्द निम्न में से किन शब्दों का संयोजन है। इसको आपको बताना है। वेब्लॉग, वेब्लॉग, वेब ब्लॉग और आपका ये वेब्लॉग। तो ये आपका है जो वेब ब्लॉग, इसी ब्लॉग का आंसर आपको देना है। तो ये है आपका वेब ब्लॉग और ये वेब ब्लॉग कहाँ लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन सी में लिखा है, इसलिए ऑप्शन सी आपका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें दिया गया है, उसी को समझने की ज़रूरत है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता था। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब। तो दोस्तों हम सभी ने पढ़ा है कि हमारा ऑप्शन ए सही है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि परम का निर्माण चेन्नई, बंगलोर, दिल्ली में तो नहीं हुआ है। इसका निर्माण हुआ है पुणे में, जो है सीडेक पुणे जो आप देखते हैं, यहीं पे सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था। आगे देखिए और आप बताइए कि प्रश्न कैसे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही करंट अफेयर के अलावा इतिहास, भूगोल सभी के प्रैक्टिस सेट चैनल पे उपलब्ध हैं, आप इनको जरूर देखें। निम्न भाषाओं में से कौन सी सभी कंप्यूटरों में प्रयोग में लाई जाती है। इसमें एक भाषा ऐसी है जो सभी में प्रयोग में लाई जाती है। तो वो भाषा कौन सी जो सभी कंप्यूटरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारी जो मशीनी भाषा होती है दोस्तों, ऑप्शन बी में आपका दिया गया है कि ये मशीनी भाषा जो है ये सभी कंप्यूटरों में प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन बी आपका इसमें सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं कि 1024 बाइट में निम्न में से किसके समकक्ष है। तो 1024 बाइट
अब आप इसको बाइट को समझें, इसके लिए एक विशेष इसके बाद जो आने वाली क्लास है उसमें आपको सभी के बारे में समझा दिया गया है कि आपका निबल क्या होता है और निबल के बाद बिट क्या होता है और बिट के बाद आपका बाइट क्या होता है और बाइट के बाद आपका केबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये सबके बारे में आपको अच्छे से बताया गया है। तो 1024 बाइट किसके बराबर है? तो दोस्तों ये 1 केबी के बराबर है। आपका 1024 बाइट आंसर आपका हो जाएगा। 1 केबी बराबर 1024 बाइट। कंप्यूटर में ज़्यादातर त्रुटियां किन कारणों से होती हैं दोस्तों? तो ये जो तीनों कारण आपको दिए गए हैं ये गलत हैं। इनके कारण नहीं, डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, मतलब आप जो डेटा उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, मतलब गलती आप ही करेंगे। डेटा प्रविष्टि में यदि त्रुटि करेंगे तभी कंप्यूटर गलती करेगा। और ज़्यादातर गलतियां जो होती हैं इसी कारण से होती हैं, ना कि हार्डवेयर की विफलता या जो है उसकी प्रोग्रामिंग की कोई विफलता इसमें नहीं आती है। आगे देखिए, इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? जब हम कोई चीज़ लेते हैं तो आप सभी देख रहे हैं, जैसे आप यूट्यूब पे जाते हैं और कोई गाना डाउनलोड करते हैं तो आप क्या करते हैं? सर्वर से सूचना ही तो प्राप्त कर रहे हैं, तो वही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा कि इसको डाउनलोडिंग कहा जाता है, किसी भी सर्वर से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है? अब एक्सेल, प्रिंटर ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंट्रोल यूनिट। तो दोस्तों ये जो कंट्रोल यूनिट है ये हमारे सीपीयू का भाग है। कंट्रोल यूनिट सीपीयू का भाग है और बाकी एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर है। प्रिंटर ड्राइवर, ये प्रिंटर अगर किसी कंप्यूटर में आप जब इंस्टॉल करते हैं, कोई नया प्रिंटर खरीद के ले आते हैं तो आपको एक सीडी मिली रहती है। वो सीडी पहले आपको उसमें जो है अपने कंप्यूटर में डाल के उसको इंस्टॉल करना होता है, वो ड्राइवर होता है। तो आप इसको हार्डवेयर ना समझें, ये भी सॉफ्टवेयर है। इसलिए कंट्रोल यूनिट जो है ये सीपीयू का भाग है, जहाँ पे सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट होती हैं सीपीयू के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें सही है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो दोस्तों एक निबल जो होता है, एक निबल बराबर 4 बिटों के बराबर ये होता है, एक निबल। और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और आप हमारे चैनल पे एनटीए नेट जेआरएफ हिंदी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से आप हमारी सभी क्लासेस को देखिए, और आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का हिंदी पेपर 2 की तैयारी हमारे यहाँ चल रही है। आप इनको देखें, पढ़ें और अपनी सफलता को अर्जित करें। निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, कीबोर्ड, डीवीडी। तो दोस्तों ये डीवीडी भी है, हार्ड डिस्क भी है, फ्लैश ड्राइव भी है। कीबोर्ड को तो आप जानते हैं कि स्टोरेज माध्यम नहीं है, इसके माध्यम से एक इनपुट डिवाइस है हमारा कीबोर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं कि संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, लैन, वैन, मैन, वैन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो जो आपका ये वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका फुल फॉर्म भी हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। आप इसको शॉर्ट में याद रखिए कि इसी को कहते हैं वैन, और ये जो वैन है यही है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक, इसे आप याद रखिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको बताना है। गूगल, एल्विस्टा, ऑर्कुट, साइंस डायरेक्ट। तो इन तीनों को तो हम जानते हैं कि सब सर्च इंजन है, और ये साइंस डायरेक्ट थोड़ा सा अलग टाइप का नाम है। तो ये है जो सर्च इंजन नहीं है, और बाकी जो हैं ये सभी सर्च इंजन हैं। ठीक है, इन्हें आप याद रखें। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपना आंसर आप टिक करते चलें। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? टेप, डिस्क, प्रिंटर, बस। तो दोस्तों ये डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर का प्रकार है। ये जब आप प्रिंटर वाली हमारी क्लास देखेंगे उसमें आपको जरूर ये चीज़ें हम आपको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। और टेप आप जानते हैं, डिस्क एक अलग चीज़ है, बस जो ये भी एक अलग चीज़ है, और प्रिंटर जो है ये डॉट मैट्रिक्स जो है ये एक प्रकार है प्रिंटर का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही है। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है आंकड़ों को, उपकरणों को, प्रोग्रामों को, हार्डवेयर को। तो ये किसको नष्ट करेगा दोस्तों? ये आंकड़ों को, उपकरण या हार्डवेयर नहीं, ये हमारे सीधे प्रोग्राम के ऊपर जो है अटैक कर देता है। जब प्रोग्राम हमारा फेल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ काम नहीं कर पाएंगी। तो ऑप्शन सी आपका सही है। ये प्रश्न आपको कैसे लगे आप हमें ज़रूर बताएं, और आपने कितना आंसर इसका सही टिक किया उसको भी हमें ज़रूर बताएं, और हमारे
चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और इसके साथ ही आप विश्व इतिहास, भारत का इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। कंप्यूटर की क्लासेस, जियोग्राफी की क्लासेस, इन क्लासेस को भी आप जरूर देखिए। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान से हम सभी मिलकर यही कामना करें कि सत्य की जीत हो। जय हिंद, जय भारत।